हेलो नमस्कार। आज की वीडियो स्किप नहीं करनी है क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय के सभी टोटल सूत्र। तो एक एक सूत्र को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। बिना सूत्र है, बिना सूत्र कोई भी क्वेश्चन नहीं लग सकता है। तो सबसे पहले आप इसको देखो, यह है आपका त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज। और इसमें है 90 डिग्री का कोण। और ये हो गया आपका लंब आधार और ये हो गया कर्ण। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो आपका त्रिभुज है इसी से आपका ये आपका सूत्र बना है, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय वही है जो दो भुजा दे रखी होती, तीसरी को निकालते हो तो क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और फिर आधार का स्क्वायर। ठीक है। ये हो गया आपका जो है पाइथागोरस प्रमेय। और यहाँ पे क्या रहती है? जो आपकी लंब वाली है भुजा, मतलब जो आपकी बिल्कुल परपेंडिकुलर है, मतलब बिल्कुल सीधी है। मान लो प्लर हो गया या कोई चीज़ है जो बिल्कुल सीधी तरीके से रहे, उसी को लंब कहते हैं। जो आप जमीन हो गया, जैसे फर्श वगैरह ढीलते हो उसको जो है बेस बोलते हैं। ठीक है। और ये जो सीढ़ी के आकार का है इसको आप कर्ण बोलते हैं। ये कभी अपना रूप नहीं बदलता है। जो कर्ण है ये नहीं चेंज होता है, बल्कि इन दोनों में चेंजिंग आ जाती है, लंब और आधार में। अगर कोण यहाँ बनता है तो लंब ये वाली भुजा रहेगी, अगर कोण यहाँ बनता है तो ये वाली भुजा लंब रहेगी। ठीक है। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय बताई गई है, ये आपका सूत्र है। ठीक है। अब इसके बाद है विभिन्न त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध। संबंध क्या है ये आप देख लो भाई। साइन थीटा आपको पता होगा, ये साइन थीटा क्या होता है? तो 1/cos थीटा। ये सब याद करना होगा, बल्कि इसमें इतना टॉपिक नहीं पढ़ा है कि आपको एक एक चीज समझाई जाए, ये अपने आप भी पढ़ोगे। ठीक है। समझो सूत्र को। साइन थीटा होता है 1/cos थीटा, अगर cos थीटा पूछे तो 1/sin थीटा हो गया। बस अब क्या होता ना, इसके अगर वैसे करोगे तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो आप जब साइन थीटा निकालोगे तो 1/cos थीटा हो गया। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? 1/sin थीटा होता है। ठीक है। और अगर कोई पूछता है tan थीटा क्या होता है, तो 1/cot थीटा। और इसको आगे जब वो करोगे, सोल्यूशन करोगे, तो इसका हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है। और ये कॉस थीटा 1/sec थीटा होता है। और ये कॉट थीटा आपका हो गया 1/tan थीटा। इसको आप लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है। तो ये हो गया आपका विभिन्न त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध। समझ में आया होगा और बेहद अच्छे तरीके से आप लोग ये इनको कॉपी पे नोट करना और जो है एक एक सूत्र को याद करना। ठीक है। अब आइए 90 माइनस थीटा कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। यहाँ के सूत्र जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत यूज होता है इन सूत्रों का। तो पढ़ना आपको सब, जितने भी ऑल सूत्र पढ़ने हैं, कुछ बेसिक सूत्र रह गए हैं उनको हम बाद में आपको जो है लिखवा दिए जाएंगे बाद में। ठीक है। इस वीडियो के बाद अगली वीडियो बन जाएगी अगर टाइम रहेगा। तो ये साइन 90 माइनस अगर थीटा पूछे हम तो आपको क्या बताना है? कॉस थीटा बताना है। और ये जब tan 90 माइनस थीटा पूछा जाए तो आपको कॉट थीटा बताना है। और जब कॉट 90 माइनस थीटा पूछा जाए तो ये tan थीटा होगा। और सेक 90 माइनस थीटा पूछा जाए तो कॉसेक थीटा होगा। और अगर कॉस 90 माइनस थीटा पूछा जाता है तो साइन थीटा हो गया। ठीक है। इसी प्रकार कॉसेक 90 माइनस अगर थीटा पूछा जाता है तो आपका सेक थीटा होता है। आज हम आपको लाल बटे कक्का का मतलब बताया था, तो लाल बटे कक्का से ही ये जितने भी सूत्र हैं ये यहाँ पे लिख दिए गए हैं। क्या होता है? लाल बटे कक्का। आपको बताया था हमने कि ए से आधार होता है, ए से लंब और के से कर्ण। ठीक है। और ये होता है साइन, और ये होता है आपका कॉस, ये होता है टेन, और ये हो गया कॉस, और ये हो गया आपका सेक, ये हो गया आपका सेक, और ये हो गया आपका कॉट। ठीक है।
ये लाल बटे कक्का का मतलब ये है, अगर हम क्या करते हैं, अगर साइन थीटा पूछते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे साइन थीटा होता है साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो साइन थीटा लंब बटेगा, अगर कॉस थीटा पूछते हैं तो आधार बटेगा, अगर टेन थीटा पूछते हैं तो लंब बटेगा, अगर सेक थीटा पूछते हैं तो कर्ण बटे आधार हो गया। फिर वर्णात्मक जो है संबंध पे आ जाओ। अब यहाँ पे क्या रहता है, सेक स्क्वायर थीटा, ये भी आपका फॉर्मूला है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1+tan² थीटा हो गया, ठीक है। इसकी जगह पे आप इतना लिख सकते हो, इसकी जगह पे आप इतना लिख सकते हो जैसे सोल्यूशन आप कर पाओ, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है बराबर 1+cos कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, साइन और माइनस टेन थीटा होता है 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो गया। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा और प्लस कॉट थीटा, ठीक है। तो ये सब ऑल फार्मूले हैं, इनको जिनको आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा बढ़िया अच्छे से और इनको पढ़िएगा। जब ये इतने सारे फार्मूले याद रखोगे तो आपके इसी में 2 चैप्टर जो है हो जाएंगे, और बाकी ये सूत्र जो है आगे बहुत काम आते हैं, और इनको जो है पढ़िए मन लगा के बढ़िया। और त्रिभुज है ये आपका, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। हमने कहा था कि कर्ण अपना रूप नहीं बदलता है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। सीढ़ी को किसी भी दीवार पे लगा दो वैसे ही लगाओगे, ठीक है, इसी प्रकार से लगाओगे तो ये अपना रूप नहीं बदलेगा। सीधा लगाओगे तो लगेगी नहीं भले ही थोड़ा सा दूर ही बनाओ, बनाना जरूर पड़ता है। तो त्रिकोणमिति का परिचय जो है आपका, इसमें कुछ हम आपको जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो सभी सूत्र आपको लिखवा दिए गए हैं, बल्कि कुछ बेसिक सूत्र जो है बचे हुए हैं जिनको हम आगे चल के करवाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसको समझिए। ओके, तब तक कि हम ब्रेक लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर से आ गए हम लोग एक न्यू वीडियो में। बेसिक फार्मूला आपको बताने की प्रैक्टिस चल रही है अब, ठीक है। तो बेसिक फार्मूला देखिए क्या क्या होते हैं। तो बेसिक फार्मूले में आपका हो गया नंबर 1, कौन सा है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 हो गया। अगर किसी क्वेश्चन में आपको इतना दिखता है तो उसकी जगह पे आप 1 लिख सकते हो, यही है बेसिक फार्मूला, ठीक है। और ये हो गया आपका सेकंड, क्या है, सेक स्क्वायर ए बराबर 1+tan² ए। अब क्या हो सकता है, जहां पे इतना दिखे वहां पे आप इतना लिख सकते हो, जहां पे इतना दिखे वहां पे आप इतना लिख सकते हो, जितनी जिसकी जरूरत पड़े उतना ही आपको करना है, ठीक है। आपका 2 है। फिर थर्ड में क्या रहता है, कॉसेक स्क्वायर ए, इसको आप क्या कर सकते हो, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। और फिर फोर्थ नंबर में देखिए कॉस स्क्वायर ए हो गया और प्लस साइन स्क्वायर ए हो गया बराबर 1 हो गया। बस आप इतनी की जगह पे 1 लिख दो, कहीं भी आ जाए तो इतनी की जगह पे क्या करना है, 1 लिख देना है। अगर कॉस स्क्वायर ए आता है तो आप जो है बराबर 1 - साइन स्क्वायर ए लिख दीजिएगा, या इसकी जगह पे ये लिख दो, जैसे आप समझ पाओ, ठीक है। अब फिर 6 नंबर में क्या है, साइन स्क्वायर ए की जगह थीटा भी हो सकता है, और कोई भी अक्षर आप हो सकता है, ठीक है। ए की जगह पे थीटा ले सकते हैं, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ थीटा हो सकता है, ठीक है। और इसकी जगह पे आप ए लिखेंगे कॉस स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर है, इसकी जगह पे 1 - कॉस स्क्वायर हो जाएगा ए, ठीक है। फिर 7 नंबर में सेक स्क्वायर ए बराबर 1+tan² ए हो जाएगा। इसी प्रकार ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं। tan² ए बराबर सेक स्क्वायर -1 हो गया, सेक स्क्वायर ए होना चाहिए, ठीक है, -1 हो गया। और फिर 1 बराबर क्या रहता है, सेक स्क्वायर ए माइनस का tan² ए, और यहाँ से आप टेन सेक का मान निकाल सकते हो, टेन का भी मान निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। और यहाँ पे आगे इसके चलोगे जब, ये हो गया 9 नंबर हो गया। 10 नंबर पे क्या है, कॉट स्क्वायर ए और प्लस 1, इसकी इतनी की जगह पे आप केवल आप कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन जब लगाओगे तो उसमें यूज होंगे कुछ फार्मूले, क्योंकि हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यूज भी होंगे, और ये आगे बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप मैथ से पढ़ते हो तो मैथ में ये बहुत आपका साथ देने वाले हैं, क्योंकि इनको भूलना नहीं है, याद करना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको।
ठीक है, ये हो गया आपका कॉट स्क्वायर ए। इसको इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, बराबर कॉस स्क्वायर -1 लिख सकते हो। और ये कॉसेक स्क्वायर जो है ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 हो गया। बस आप क्या इन फार्मूलों को बढ़िया अच्छे से नोट करो, आपको जो है वीडियो मिल जाएगी। और इन फार्मूलों को अच्छे से नोट करके प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मेन ही जड़, अब चले हो पेड़ लगाने तो यही समझो आम का पेड़ है, जड़ नहीं होगी तो कहाँ से चलेगा। तो जब तक ये फार्मूले नहीं पता होंगे तब तक कि आप जो है क्वेश्चन नहीं लगा सकते हो। फार्मूले पे ही डिपेंड है, तो आपको फार्मूला जरूर पढ़ना पड़ेगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट, ओके। तब तक कि हम बाय बाय, सी यू। अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, अब हमको भी पढ़ना है, एग्ज़ाम का टाइम है, ओके।